ऑफ अ सिस्टम आर इन मैनेजमेंट। तो सभी के सभी क्या होते हैं, फीचर्स इस सिस्टम के अंदर में, मैनेजमेंट के अंदर में ये चीज आता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मैनेजमेंट इज इन बॉर्न एक्वायर्ड टैलेंट। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पहले बता चुका हूं, बताया कि नहीं बताया? कोई नहीं बोल रहा है, बताया? दिखाऊं क्या? दिखाऊं क्वेश्चन? पहले पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया? मैनेजमेंट इज इनबॉर्न एक्वायर्ड, इनबॉर्न इज इनबॉर्न एक्वायर्ड टैलेंट। इनबॉर्न का मतलब जन्म से ही, पैदा होते ही, समझिए। इनबॉर्न मतलब जन्म से ही। एक्वायर्ड टैलेंट का मतलब टैलेंट लेके पैदा होता है। समझ में आया क्या? टैलेंट लेके पैदा होता है। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? लेके पैदा होना। एक्वायर्ड का मतलब अधिकार। समझ में आया? अब यहां पे सिस्टम में अधिकार ना लिखते हुए क्या लिखेंगे? टैलेंट ये लेके पैदा हुआ है, जन्म से ही टैलेंट लेके पैदा हुआ है। कौन? मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है क्या? अब इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। लिखा है आपका, सम पीपल आर द ओपिनियन दैट मैनेजर्स आर बॉर्न एंड दे हैव दिस ट्रेट सिंस बर्थ। मतलब कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं बचपन से ही, पैदा होते ही साथ ही, कि उसके अंदर में मैनेजर्स की क्वालिटी होती है। मतलब चीजों को बहुत आसानी से, हर चीजों को मैनेज करना आता है उनको। कई लोग होते हैं टैलेंटेड पैदा होने के साथ ही। जैसे आप किसी को, बच्चे को देखना, याद करवाते रहोगे, कोई भी चीज बोलोगे, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, और कोई गधा टाइप का रहता है, एक ही यही करते रहता है, और एक बच्चा तुरंत बोल देता है। समझ में आया? कोई चीज सिखाने से जो जल्दी सीखता है उसको बोलते हैं इनबॉर्न टैलेंट। समझ में आया? मतलब जिसका माइंड शार्प रहता है, कोई भी चीजों को आसानी से समझ लेता है और जल्दी समझ लेता है। अब कई लोग क्या होते हैं जिसको समझने में बहुत टाइम लगता है, यहां पढ़े, समझे, और घर जाके भूल गए। ये कोई टैलेंट नहीं हुआ, भूलने की टैलेंट हुई है, और कोई टैलेंट नहीं हुआ ये। ठीक है? अब ये भूलते क्यों हैं? क्योंकि हम लोग टीचर को क्या समझते हैं? बेवकूफ। क्या समझते हैं? बेवकूफ समझते हैं। बोल भी रहा है टीचर को बेवकूफ समझा जाता है, क्योंकि टीचर बोलता है यहां से जाने के बाद में आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन करने के लिए ही आपका वीडियो अपलोड किया जाता है यूट्यूब में। वीडियो, एक भी बच्चा यहां से जाने के बाद में कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देखता। क्यों? क्योंकि हम लोग इनबॉर्न टैलेंट वाले हैं, जन्म से ज्यादा, जन्म से लेके टैलेंट पैदा हुए हैं। तुरंत सर अभी बता, पूरा हमेशा के लिए याद होता। समझ में? कई लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना कॉपी पेन उठाए आते हैं, लग रहा है कि पार्टी में आए हैं मनाने के लिए, फोटो खींच के हम लोग लिख लेंगे। अबे लिखने से थोड़ी होता है, एट अ टाइम लिखना पड़ता है। अब कितना लिखेगा वो मेरे को कल पता चलेगा। कई लोग एक ठोक बुक धर के ऐसे आ रहे हैं। कॉलेज आ रहे हो क्या भाई? हैं? 22 तारीख को एग्जाम है, मजाक में ले रहे हो तुम लोग? समझ में आएगा फिर। आगे आपका लिखा हुआ है, बट द मॉडर्न एक्सपर्ट आर ऑफ द व्यू दैट मैनेजर्स आर मेड एंड नॉट बर्न। अभी के युग से, ये पिछले वाला है ना, पुराने समय का ये समय वो था जो सब लोग क्या होते थे? होशियार होते थे जन्म से ही। अभी के जो युग आ गया है वो पूरा माइंड की ऐसी तैसी करके रखा हुआ है, सारे के सारे। अब बचपने से हम लोगों को क्या किया जाता है? आजकल के बच्चे को देखना, डेमो, जैसे ही रोता है उसको क्या किया जाता है? हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, ले बेटा इसको देख और इसको खा। और उससे क्या होता है? बच्चे का माइंड क्या डेवलप होगा? कार्टून दिखता है और वही अपने आप को एज्यूम करता है कि मैं एक प्रकार से कार्टून हूं,
और वही वैसी आगे जाके वही कार्टून का रूप ले लेता है बच्चा, और फिर बच्चे माँ बाप को खराब लगता है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है, वैसा नहीं कर रहा है। जो आदत लगाओगे वही तो होगा क्या, नहीं समझे। एक ट्रेन में महिला जा रही थी, एक सीट में बैठी थी, उसका बच्चा किताब पढ़ रहा था। सामने वाले लेडीज को जलन हुआ क्योंकि उसका बच्चा उतना ही अतलंग। समझ में आ रहा है। मोबाइल कभी करे, खूब रोए, खूब चिल्लाए, मोबाइल, अब भर दिन मोबाइल देखते रहे। अब उसको लगा कि उसी के सामने में सामने वाली लेडीज का बच्चा क्या कर रहा है, बुक पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है, वो उसको पूछे, वो लेडीज उस लेडीज से पूछी कि आपका बच्चा कैसे आज के टाइम में कैसे बुक पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चा तो मानता ही नहीं है। तो वो लेडीज क्या जवाब दी आप लोगों को पता है। अब बच्चा तुम्हारे पास में है, बच्चा जो देखेगा वही सीखता है। अब तुम रात में सब काम करके आए, बेड पे अपन मोबाइल देख रहे हो, मियाँ बीवी दोनों देख रहे हो अपना अपना मोबाइल, बच्चा बीच में पड़ा हुआ है, देख रहा है तुमको, तो आगे जाके वो क्या सीखेगा। तो मेरे माँ बाप तो खुद मोबाइल के बिना नहीं रह पा रहे, तो मैं क्यों रहूं फिर मोबाइल के बिना, नहीं समझे। अब वही वो लड़की जिसका बेटी, जिस लेडीज की बेटी पढ़ रही थी बुक, वो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं लाइफ में। जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से उन लोग बुक हमेशा रात को पढ़ते थे या दिन में, जब भी टाइम मिले उनके सामने में। तो बच्चा जो देखेगा वो सीखेगा। तो वो बचपन से देखते आ रहा है कि उसकी माँ बुक पढ़ रही है, तो सामने वाला बच्चा भी उसका बुक पढ़ा, और उसकी माँ रील्स देख रही है तो वो भी रील्स स्वाइप कर रहा है। आजकल का सब वही हो रहा है, माँ बाप सब इसी में लगे हुए हैं। उसी का बच्चा फिर रील्स में ऐसी बनेगा, फिर एक दिन उसका रील्स बनेगा वही बच्चे का, देख लेना। समझ में आया कि नहीं, यही होता है। तो आज के डेट में जो मॉडर्न एक्सपर्ट आ गए ना, वो अभी क्या क्या है, खुद बनता है। अब पहले वो टैलेंट लेके पैदा होता था, और अभी उसको मेहनत करके वो पोजीशन में पहुंचना पड़ता है। समझ में आया। वो सब लोग नहीं पहुंच सकते, एक आठ ठोक पहुंचते हैं वहां। आगे क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन एट द स्टेट लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल हैव प्रोडक्ट रेप्यूटेटेड मैनेजर। अब उस लेवल तक कौन पहुंचेगा, जो रेप्यूटेटेड मैनेजर होगा, जो अपने आप में महारत उसको हासिल होगा उस चीज का। समझ में आया क्या। यूनिवर्सिटीज के बारे में जानते हो, यूनिवर्सिटीज के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं और अनेक प्रकार के यूनिवर्सिटीज हो सकता है। इंस्टीट्यूशन का मतलब जहां हमको कुछ सीखने को मिलता है, उसको इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। तो ऐसे जगह में, ऐसे बड़े बड़े जगह में जो ये हाई लेवल की बात है, तो ऐसे जगह में कौन पहुंचता है मैनेजर के पोस्ट पे, जो रेप्यूटेटेड होता है। समझ में आया क्या, जो अच्छा खासा टैलेंट लेता है, अच्छा खासा जिसके पास टैलेंट है, वो इस पोजीशन में पहुंचता है। तो ये क्लियर हुआ क्या, मैनेजमेंट, इनबॉर्न, एक्वायर्ड टैलेंट। समझ में आया क्या। एक होता है आपका पुराने समय का बच्चा, और एक अभी मॉडर्न के हिसाब से, ये दोनों कंपैरिजन इसके अंदर में किया जाता है। इस लास्ट पॉइंट आपका है, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। दोनों चीज पढ़े हो आप लोग। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, साइंस एंड आर्ट। साइंस का मतलब विज्ञान, जो आप लोग सब्जेक्ट 10th तक पढ़े हो। आर्ट का मतलब कला होता है। बोलते हैं ना इसके पार्ट, ये चीज का आर्ट है। जैसे मैं स्केच बनाता हूं, ये मेरा क्या है, आर्ट है। कोई और कुछ कर रहा होगा तो वो उसका आर्ट है। कोई मेहंदी बहुत बेहतरीन बनाता है, वो उसका आर्ट है। समझ में आया। और साइंस के बारे में आप लोग पढ़े हो, 10वीं तक पढ़े हो ना, 10th तक साइंस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो सब्जेक्ट। अब ये मैनेजमेंट को दोनों क्यों बोला जा रहा है, अब इसके बारे में समझना। मैनेजमेंट हैज फंडामेंटल प्रिंसिपल एप्लीकेबल इन ऑल फील्ड्स।